हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग को ये डिस्कस करना है हु इज अ हिंदू, कौन हिंदू है। तो आप लोग से मैं पूछता हूँ, बताओ कौन हिंदू है। आप लोग का बेसिक आंसर है जो हिंदू है वो हिंदू है, या जिसने कभी बेयर एक्ट खोल के पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा नेगेटिव डिफरेंशन देगा कि जो क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ज्यू नहीं है, पारसी नहीं है, वो हिंदू है। हाँ, ये सब तो आंसर है कि हाँ ठीक है, ये भी एक आंसर हो सकता है। लेकिन लॉ मतलब लीगल माइंड में डिफाइन करना था, लीगल जो भी लेजिस्लेचर था उनको हिंदू लॉ बनाते टाइम ये डिफाइन करना था कि हिंदू कौन है, क्योंकि हिंदू लॉ एप्लीकेबल उसी पे होगा जो हिंदू होगा। अब ये हिंदू डिफाइन करना बहुत टफ काम था, बहुत डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि ना हिंदू जो रिलीजन है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। बहुत डाइवर्सिटी कैसे है कि बहुत सारे गॉड हैं। अब हर पर्सन अलग अलग गॉड को मानता है। जो किसी गॉड को नहीं मानता, जैसे कि चार वाक की फिलॉसफी को जो फॉलो करते हैं, वो भी हिंदू हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी, ऐसी डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी इन बिलीव है, डाइवर्सिटी इन वर्शिप है, डाइवर्सिटी इन सेरेमनीज है, रिचुअल्स है। लाइक अगर कोई मैरिज हो रही है नॉर्थ इंडिया में, कोई मैरिज हो रही है साउथ इंडिया में, तो दोनों में बिग डिफरेंस है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद लीगल माइंड के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कैसे एक अम्ब्रेला के अंदर ये सारे हिंदूज को कवर करें। तो बहुत टफ काम था। अब इन्होंने सेक्शन 2 में जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे, उन्होंने डिफाइन कर रखा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतने सारी डाइवर्सिटी आई कैसे। तो देखो, अगर मैं बात करूं, जब आर्यंस यहाँ पे क्रॉस करके आते हैं इंडस रिवर को, जिसे वो इंदू कहते हैं, अपने आप को इंदू की संतानें कहते हैं। लेकिन जब जो भी फॉरेन राइटर्स इंडिया में आते हैं, लाइक मेगास्थनीज हो गए, ऐसे ही पर्शियंस है, अरब्स है, उन्होंने ना उनको मिसकंसेप्शन हुआ इंदू वर्ड में, वो अपनी बुक्स में हिंदू टर्म डिफाइन करने लगे। इस तरह जो भी इंडियन टेरिटरी में लोग रहते थे उन्हें पूरा वर्ल्ड हिंदू कहता था। ठीक है, हिंदू कहने लगा। मेगास्थनीज अपने बुक में लिखता है, इंडिका उसकी बुक है, उसमें कहीं भी वो हिंदू टर्म नहीं यूज किया है, वो हिंदू टर्म यूज किया है। ठीक, तो जब आर्यंस इंडस नदी को क्रॉस करके अपने वेदास को लाते हैं यहाँ पे, वेदास को, तो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। वैदिक पीरियड, उस समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुका था। उस समय वैदिक पीरियड शुरू होता है। और वैदिक पीरियड के ना दो पार्ट थे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि अर्ली वैदिक पीरियड में सब कुछ अच्छा अच्छा था। सब लोग वन मैरिज करते थे, कोई भी डेड वुड नहीं था, कास्ट का इतना इशू नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में ट्रांसफ़र होता है सोसाइटी का, वैसे ही डेड वुड बहुत सारे आ जाते हैं। लाइक सोसाइटी कास्ट में बढ़ चुकी होती है, कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए। वुमेन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रेस किया जाता है, वुमेन को उतने उनके मतलब राइट्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारी इश्यूज हो जाती हैं। इवन शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा रोका जाता है। तो बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए हिंदुइज्म में, बहुत सारे। वो एंशिएंट टाइम में भी तुम्हारे रिवॉल्ट हुए, वो तुम्हारे मॉडर्न टाइम में भी रिवॉल्ट हुए। अगर मैं बात करूं एंशिएंट टाइम में रिवॉल्ट की, तो एंशिएंट टाइम में जो भी वैदिक रिलीजन में रिवॉल्ट हुए वो हमेशा ब्राह्मणिज्म के खिलाफ हुए। ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण्स अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी बोलने लगे थे, उनके खिलाफ रिवॉल्ट हुए। वो कभी रिवॉल्ट हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं थे। वो रिवॉल्ट कौन से है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ऐसे ही वीर सैवा इटीसी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए एंशिएंट टाइम में। ऐसे ही मॉडर्न टाइम में भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, लाइक आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, एक्सेट्रा। तो ये तुम्हारे रिवॉल्ट हुए। ये रिवॉल्ट किसके खिलाफ थे? ये रिवॉल्ट थे ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। ये रिवॉल्ट थे कि लड़कियों को क्यों नहीं राइट मिल रहा है,
लाइक अगर मैं बात करूँ, सती प्रथा जब बहुत चरम सीमा पे थी, बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ गलत हो रहा था उस टाइम सती प्रथा की वजह से, तो उस समय ब्रह्मो समाज ने आवाज उठाई। तो वो भी रिवॉल्ट किसके खिलाफ किया? वो हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं किया। जो भी डेडवुड थे, जो भी ब्राह्मणिज्म के वजह से डेडवुड आए थे हिंदुइज्म में, उसके खिलाफ रिवॉल्ट थे। वो कभी भी हिंदुइज्म से अलग नहीं हुए। तो एंशिएंट टाइम में भी रिवॉल्ट हुए, मॉडर्न टाइम में भी रिवॉल्ट हुए। इस रिवॉल्ट की वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी आई। ऐसे ही जो भी फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए, लाइक शक आए, कुशाणाज आए, वो इंडिया में आए तो जरूर, वो अपने कल्चर को मानते थे, अपने बिलीव्स को मानते थे, लेकिन वो लेटर ऑन हिंदूज हो गए और अपने कल्चर को भी मिक्स कर दिया, उससे डाइवर्सिटी आई। तो ये सारी डाइवर्सिटी का रीजन बना। ठीक, अब मैं अगर बात करूं क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजन है, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, पारसी हैं, ज्यू हैं, हिंदूज हैं। बेसिकली ये ब्रॉड लेवल में अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इतने सारे रिलीजन है। क्या डिफरेंस है जो एक हिंदू है, हिंदुज्म को मानता है, और जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या ज्यू है? ठीक, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिक क्या डिफरेंस है? क्या एथॉस का डिफरेंस है? एथिक्स का क्या डिफरेंस है? हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहता है वो बिलीव करता है रीबर्थ ऑफ सोल के कॉन्सेप्ट को, रीबर्थ ऑफ सोल के कॉन्सेप्ट को बिलीव करता है। जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, ज्यू हैं, वो बिलीव करते हैं डे ऑफ जजमेंट में, डे ऑफ रिकरेंस में, या फिर कयामत के दिन में, कयामत के दिन में। क्या है रिबर्थ ऑफ सोल और डे ऑफ जजमेंट का डिफरेंस? सिंपल सी बात है, हिंदुइज्म जो बिलीव करता है वो बिलीव करता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, सोल कभी मरता नहीं है, वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। वहीं क्रिश्चियंस, मुस्लिम, ज्यू ये कहते हैं कि जो आत्मा है वो एक बार मर गई तो मर गई, वो ग्रेव में पड़ी रहेगी। जिस दिन कयामत का दिन या डे ऑफ रिकरेंस आएगा उस दिन वो सोल अपने कब्रों में से या फिर अपने ग्रेव में से उठेंगी और उस दिन उनका हिसाब किताब होगा कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। लेकिन हिंदुइज्म बिलीव करता है रीबर्थ ऑफ सोल के। ठीक, बेसिकली जब हम कभी फिलॉसफी डिस्कस करेंगे हिंदुइज्म की या क्रिश्चियन, मुस्लिम या ज्यू की, तो हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बेसिक समझ लो कि रीबर्थ ऑफ सोल में बिलीव करते हैं और ये डे ऑफ जजमेंट में बिलीव करते हैं जो क्रिश्चियन, मुस्लिम। ये डिफरेंस बना देता है। तो जो भी हिंदू है वो रीबर्थ ऑफ सोल के कॉन्सेप्ट में बिलीव करेगा ही करेगा। ठीक, अब जहां तक मैं बात करूं कि हिंदू मैरिज एक्ट कैसे डिफाइन करता है कि कौन हिंदू है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदू पे ही अप्लाई होगा हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जो भी हिंदूज के लॉ हैं। ठीक, तो अब चलो समझते हैं कि एक्ट कैसे डिफाइन करता है कि कौन हिंदू है। ओके, तो देखो अब हिंदू क्या है, हु इज अ हिंदू, सेक्शन 2 में डिफाइन है। हिंदू मैरिज एक्ट आप खोलो और सेक्शन 2 खोलो और सेक्शन 2 का फॉर्मेट पहले देखते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में 3 सब सेक्शन है, 3 सब सेक्शन, सब सेक्शन 1, 2 एंड 3, और बीच में आ जाता है सेक्शन 1 के बाद एक्सप्लेनेशन का पार्ट, एक्सप्लेनेशन का पार्ट आ जाता है। तो हम एक एक सेक्शन को बहुत डीप में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। अगर मैं बात करूँ, अब बैरक छोड़ दो और कंसंट्रेट करो इधर। तो अगर मैं बात करूँ सब सेक्शन 1 की, तो बेसिकली सेक्शन 2 ये नहीं बताता है कि हिंदू कौन है, बल्कि ये बताता है कि ये एक्ट किस पे अप्लाई होगा। ठीक, सिंपल सी बात है, अप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट की बात करता है। तो अगर मैं बात करूं तो लिखता है दिस एक्ट अप्लाइज। अब सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि सब सेक्शन 1 में फिर से 3 सब क्लॉजेज हैं, ए, बी एंड सी। तो सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या कहता है? ए ये कहता है कि कोई भी जो हिंदू बाय रिलीजन है, यह एक्ट उस पर अप्लाई हुआ, हिंदू बाय रिलीजन है, जो अपने आप को कहता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, बात सिंपल सी है, या फिर जो हिंदू के डेवलपमेंट्स हुए बाद में बाय द रिवोल्ट, या जो हिंदू के फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स हैं, लाइक क्या क्या, जो तुम्हारा लिंगायत हैं, लिंगायत हैं, ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। लिंगायत, सबसे आपको लिंगायत कहते हैं। ये भी रिवॉल्ट किए अगेंस्ट द हिंदुइज्म। ऐसे ही वीर, शैव
ऐसे ही तुम्हारा आ गया आर्य समाज, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, इस पे अप्लाई होगा। तो जो भी हिंदू बाय रिलीजन है प्लस जो भी फॉर्म्स एंड डेवलपमेंट है हिंदुइज्म के उन पे अप्लाई होगा। फॉर्म्स या डेवलपमेंट कितने तरह के हैं? 5 तरह के एक्ट में दिए हुए हैं, लिंगायत, वीर शैवा, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज। जो बोले कि मैं आर्य समाज से बिलोंग करता हूँ, सिंपल सी बात है कि उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा, क्योंकि ये हिंदुइज्म के ही डेवलपमेंट्स या फॉर्म्स है। ओके, ये हो गया ए। अब बात करते हैं बी की। तो बी क्लॉज ये कहता है कि जो भी बुद्धिस्ट हैं, जो भी जैन हैं या जो भी सिख हैं, उन पे अप्लाई होगा बाय रिलीजन। जो अपने आप को बुद्धिस्ट रिलीजन का है, जैन रिलीजन का है, सिख रिलीजन का कहते हैं, उस पर भी अप्लाई होगा ये एक्ट। ये भी बेसिकली रिवॉल्ट ही है हिंदुइज्म के, इसीलिए उन पे भी अप्लाई होता है। तो क्लॉज एक कहता है कि जो हिंदू बाय रिलीजन है प्लस जो भी फॉर्म्स या डेवलपमेंट्स है हिंदुइज्म के, लिंगायत हो गए, वीर शैवा हो गया, आर्य समाज हो गया। वीर शैवा एंड लिंगायत बेसिकली दोनों ही साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, जो हिंदूज से रिवॉल्ट किए, हिंदुइज्म में ब्राह्मणिज्म के खिलाफ बेसिकली रिवॉल्ट किए। आर्य समाज हो गए, ब्रह्मो समाज हो गए और प्रार्थना समाज हो गए। ऐसे ही बी बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं जो बाय रिलीजन। सी क्लॉज बेसिकली निगेटिव डिफिनेशन देता है। सी क्लॉज कहता क्या है कि ये एक्ट पूरी कंट्री पे अप्लाई होगा, जो भी डोमिसाइल्ड है इस इंडिया में, टेरिटरी है, उन सब पर्सन पे अप्लाई होगा। किनको किनको छोड़ के? एक्सेप्ट 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 तुम्हारे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ज्यू हो गए एंड पारसी हो गए। ठीक, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट तुम्हारे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ज्यू हो गए एंड पारसी हो गए, उन पे अप्लाई नहीं होगा। इनको छोड़ के जो भी इस कंट्री में रहता है, डोमिसाइल्ड है, उस पे अप्लाई होगा। एक और चीज, अनलेस अनलेस वो पर्सन प्रूफ ना कर दे, अनलेस प्रूफ दैट द पर्सन या सच द पर्सन या सच पर्सन नेवर गवर्न बाय एंशिएंट हिंदू लॉ कस्टम और यूजेस। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, पहली बात कि इन 5 लोगों को छोड़ के जो भी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यू, पारसी और पांचवा, कि जो पर्सन अपने आप को कह रहा है कि मैं कभी भी हिंदू लॉ से या हिंदू के कस्टम या यूजेस से गवर्न नहीं हुआ, तो उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम कभी गवर्न नहीं हुए हो। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, बोल रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझ पे हिंदू लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, उस पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कभी भी हिंदू लॉ या हिंदू के कस्टम या यूजेस से गवर्न नहीं हुआ। जैसे कि मान लो वो कह रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझ पे क्यों अप्लाई कर रहे हो, और वो सप्तपदी या 7 फेरे ले रहा है किसी लड़की के साथ, या 7 फेरे नहीं तो कम से कम 4 फेरे 5 फेरे ले रहा है, तो वो कस्टम बेसिकली फॉलो कर रहा है हिंदुइज्म का, तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये 3 क्लासेस में पहला सबसेक्शन डिवाइड है। पहला क्या सबसेक्शन है कि जो हिंदू बाय रिलीजन है या फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स हैं हिंदूज के, लिंगायत हो गए, वीर शैवा हो गया, आर्य समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया। बी बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख है बाय रिलीजन। सी जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ज्यू हैं एंड पारसी हैं। और पांचवा, अनलेस प्रूफ दैट द पर्सन या सच पर्सन नेवर गवर्न बाय द एंशिएंट हिंदू लॉ और कस्टम और यूजेज। जो भी इन पांचों को छोड़ के जो भी डोमिसाइल्ड है इन इंडियन टेरिटरीज, उन पे ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। या अगर मैं बात करूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी ये सेक्शन है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अप्लाई होगा। ठीक, ये पहला सेक्शन डिफाइन करता है। अच्छा, क्या हो कोई पर्सन, मान लो कोई एथिस्ट है,
या कोई एग्नोस्टिक है जो रिलीजन को नहीं मानता, वो बोला कि भाई मुझ पे अप्लाई मत करो, मैं तो किसी रिलीजन को ही नहीं मानता हूँ, मैं किसी रिलीजन को ही नहीं मानता हूँ, मुझ पे क्यों अप्लाई कर रहे हो ये एक्ट। या फिर कोई सिख बोल रहा है कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझे हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होना है। क्लियर कट बात है, हम हिंदू हैं ही नहीं। तो इसके लिए बेसिकली अगर हम जाते हैं सबसेक्शन 3 में, एक बार सबसेक्शन 3 पे चलते हैं। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन हिंदू, जो भी इस एक्ट में कहीं भी हिंदू वर्ड यूज हुआ है, इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड, हम मानेंगे, एज इफ इट इंक्लूड अ पर्सन हु दो नॉट अ हिंदू बाई रिलीजन इज नेवरदलेस, फिर भी a person to whom this act apply by the virtue of provision contained in this section। सिंपल सी बात है, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 3 सिंपल से कह रहा है कि कोई हिंदू बाय रिलीजन ना हो, कोई एथिस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, चिल्ला चिल्ला के बोले कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू में बहुत कुरीतियां हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, डजंट मैटर। सब सेक्शन 3 क्लियर कर दिया है कि द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड, माना जाएगा, कंस्ट्रूड हम प्रिजम्पशन मान के चलेंगे कि वो पर्सन हिंदू ही है, उस पे ये अप्लाई होगा, बात क्लियर कट है। अब वापस से आते हैं और एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में 3 पार्ट्स हैं, जैसा कि मैंने समझाया। उसमें क्या लिख रहा है? टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन, सिंपल सी बात है, इन एनी फॉर्म, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वीर शैवा, लिंगायत और द फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज। ठीक है, क्लियर। ऐसे बी क्या कह रहा है? टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, उस पर भी अप्लाई होगा, और जो हिंदू वर्ड इस एक्ट में अप्लाई हुआ है उससे इंक्लूड होगा। कहीं भी जैसे कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, तो हिंदू में वर्ड में कौन इंक्लूड होगा? सिख भी इंक्लूड होगा, बुद्धिस्ट भी इंक्लूड होगा। ये कौन बता रहा है? सबसेक्शन 3 बता रहा है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉज सी, to any other person domicile in the territories to which this act extend, जो भी इंडिया की टेरिटरी में डोमिसाइल्ड है उस पे ये एक्ट एक्सटेंड होगा, लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? जो मुस्लिम, जो क्रिश्चियन, या जो पारसी या ज्यू है बाय रिलीजन, या कोई ऐसा पर्सन है, सच पर्सन जो प्रूव कर दे कि वो कभी भी गवर्न नहीं हुआ है हिंदू लॉ से और बाय एनी कस्टम और यूजेज एज द पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, कोई भी सक्सेशन का मैटर हो, एडॉप्शन का मैटर हो। अब कोई बोल रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन उसके जो भी वो यूजेस फॉलो कर रहा है, जो भी कस्टम फॉलो कर रहा है, उसमें एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है। एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुइज्म में है इंडिया में, ज्यू में नहीं है, पारसी में नहीं है, मुस्लिम्स में नहीं है, सिर्फ हिंदू में, और एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है। तो वो एडॉप्शन के मैटर से डील हुआ है, कस्टम या यूजेस से हिंदुइज्म के, तो सिंपल सी बात है उस पर एक्ट लगेगा। नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय कस्टम और यूजेस इज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर डेल्ट विथ हियर इन इफ दिस एक्ट हैज बीन नॉट पास। वही, जब एक्ट नहीं पास हुआ था उससे पहले जो हिंदू लॉ चलता था उससे कभी गवर्न नहीं हुआ है, या कोई भी कस्टम जो हिंदू कस्टम है उससे गवर्न नहीं हुआ, तो उससे उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो 5 निगेटिव डेफिनेशन में 5 को एक्सेप्ट करके जो भी इंडिया की टेरिटरी में डोमिसाइल है उस पर अप्लाई होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया की टेरिटरी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी तो इंक्लूड करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी तो हैं। सिंपल सी बात आती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या होगा। चलते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो देखो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जाता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 में जो भी क्लॉज 25 है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में डिफाइन है। तो क्या लिख रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सब सेक्शन 1। अगर सब सेक्शन 1 की मैं बात करूं तो सब सेक्शन में कहीं भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में दिया नहीं है, तो वही लिख रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, सब सेक्शन में नहीं होने के बावजूद भी नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अप्लाई द मेंबर ऑफ
एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट की नहीं बात हो रही है, शेड्यूल्ड कास्ट तो उससे गवर्न होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रही है जिनका खुद का कल्चर होता है, जो जंगलों में रहते हैं, जो अलग रखते हैं, मेन स्ट्रीम जो है उससे दूर रहते हैं। ठीक, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अदरवाइज डायरेक्ट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन बता नहीं दे कि इन पे अप्लाई होगा हिंदू लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट। जैसे कि मैं अगर बात करूँ गोंड्स की, गोंड एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, लेकिन वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं क्योंकि बाय द नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि गोंड्स पे अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो बात क्लियर कट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली क्वेश्चन आता है कि क्या होगा बच्चों का, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन इज द केस में बी। अगर मैं बात करूं हिंदूज, तो बुद्धिस्ट वगैरह को नहीं पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको एलेबरेट करने के लिए इसने लिख दिया द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदूज एज द केस में बी। ठीक, अब ये तीन इसमें भी पोर्शन दिए हुए हैं, तीनों पोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिख रहा है। तो आओ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि एक चाइल्ड है, ठीक, उसके बोथ पेरेंट्स हिंदू हैं। हिंदू क्या क्या इंक्लूड करता है? हिंदू इंक्लूड करता है जो मॉडर्न रिवॉल्ट हुए हैं या एंसेंट रिवॉल्ट हुए हैं। एंसेंट रिवॉल्ट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, वीर शैवा, लिंगायत 5, और जो मॉडर्न रिवॉल्ट हुए आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एक्सेट्रा। ठीक, तो इनसे जो भी बुद्धिस्ट हैं या फिर मान लो सिख हैं, दोनों हिंदू हैं, इन दोनों के बच्चे चाइल्ड जो भी हैं, तो ये जो चाइल्ड गवर्न होगा वो गवर्न होगा हिंदू लॉ से। हिंदू लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक, सिंपल सी बात है कि अगर दोनों के फादर हिंदू हैं तो वो चाइल्ड भी हिंदू होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सिख फादर है एंड बुद्धिस्ट मदर है। ठीक, फादर, बुद्धिस्ट मदर, तो इनका जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा बाय द रिलीजन? अगर वो हिंदू होगा तो सिंपल सी बात है उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो मान लो ये चाइल्ड है, वो चाइल्ड क्या होगा? सिंपल सी बात है हिंदू होगा और हिंदू लॉ से गवर्न होगा। इशू तब आता है ना जब एक पेरेंट हिंदू है और एक पेरेंट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? सिंपल सी बात है, मान लो ये हो गया तुम्हारा, मान लो हिंदू फादर है या फिर और मान लो मुस्लिम मदर है। ठीक, मुस्लिम मदर है। ठीक, इस केस में क्या होगा? मान लो ये दोनों गए और स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लिए, अब इनका बच्चा बाय द रिलीजन क्या होगा? अब तुम नहीं बोल सकते कि वो बिना रिलीजन के होगा, क्योंकि इंडिया में कोई भी बिना रिलीजन के नहीं रह सकता। वो चिल्ला के बोले कि मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, तब भी वो हिंदू लॉ के अंदर आ जाएगा अगर वो क्या नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ज्यू नहीं है, पारसी नहीं है। तो मान लो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, मम्मी मुस्लिम है और फादर हिंदू है। इस चाइल्ड का रिलीजन क्या होगा? इस चाइल्ड का रिलीजन कुछ लोग बोलेंगे कि फादर का जो रिलीजन होगा वही चाइल्ड का रिलीजन होगा, लेकिन नहीं। हम इस केस में देखेंगे कि पेरेंटल हुड क्या है, ये कैसे ब्रॉट अप हुआ है, कैसे बड़ा हुआ है, किस कल्चर को मानते हुए बड़ा हुआ है। अगर तो ये ब्रॉट अप हुआ है एज अ हिंदू तो वो हिंदू होगा, अगर ब्रॉट अप हुआ है एज अ मुस्लिम तो वो मुस्लिम होगा। मान लो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं एक हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, अब मदर क्या करती है? मदर उसको नमाज पढ़ाने लगती है, मस्जिद वगैरह जाने लगता है, उसके फादर को कोई मतलब नहीं होता है। वो ब्रॉटअप कैसे हो रहा है? एज अ मुस्लिम ब्रॉटअप हो रहा है, बस वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा। ऐसे ही मान लो क्रिश्चियन फादर है, हिंदू मदर है, मदर ने हिंदू की तरफ ब्रॉटअप कर दिया, मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, हिंदू जैसी बातें कर रहा है, हिंदू के कल्चर में रह रहा है, हिंदू के ग्रुप्स में रह रहा है, तो वो ब्रॉटअप एज अ हिंदू होगा। तो वो गवर्न किससे होगा? हिंदू लॉ से गवर्न होगा। ठीक है, बाकी इनके फादर की तो मैरिज, वो तो हिंदू मैरिज एक्ट से शादी किए ही नहीं,
वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में चले गए। तो सिंपल सी बात है, इन पे तो हिंदू मैरिज एक्ट चलेगा ही नहीं। अगर मान लो अगर फादर मान लो क्रिश्चियन है और मदर हिंदू है, तो ये दोनों जो शादी की वो तो हिंदू मैरिज एक्ट से शादी नहीं की। जिस क्वेश्चन ये आता ना कि उनका जो चाइल्ड हुआ वो किस रिलीजन को होगा, वो किस एक्ट को फॉलो करेगा। तो अगर वो क्रिश्चियन की तरफ ब्रॉटअप हुआ है तो वो क्रिश्चियन होगा, अगर वो हिंदू की तरफ ब्रॉटअप हुआ है तो वो हिंदू होगा और उस पर वो हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा। क्या इस पे कोई केस लॉ है? तो एक केस लॉ नोट कर लो। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, केस का नाम है बाला सुब्रमण्यम वर्सेस विद्या मोहन 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड हुआ था? हेल्ड वेयर चाइल्ड ऑफ अ हिंदू मदर एंड क्रिश्चियन फादर brought up as a Hindu by mother is हिंदू। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे एक क्रिश्चियन फादर है और हिंदू मदर है और वो ब्रॉटअप एज अ हिंदू हो रहा है तो वो हिंदू होगा। क्लियर? अब ये बेसिकली बात करता है, जो एक्सप्लेनेशन हम लोग एक्सप्लेन कर रहा था मैं, कि कोई भी चाइल्ड है उसके दोनों पेरेंट अगर हिंदू हैं, हिंदू इंक्लूड क्या करता है? जैन, बुद्ध, सिख, ओके, या जो हिंदू बाय रिलीजन है, अगर दोनों पेरेंट हिंदू हैं तो वो बच्चा हिंदू होगा। अगर एक हिंदू है एक किसी और रिलीजन का है तो उसमें देखेंगे कैसे ब्रॉटअप हुआ। अगर ब्रॉटअप अगर हिंदू की तरह हुआ है तो हिंदू लॉ से गवर्न होगा। तीसरा केस आता है कन्वर्ट्स या रिकन्वर्ट्स की। तो मान लो कोई मुस्लिम था या कोई क्रिश्चियन था, वो कन्वर्ट होकर हिंदू बन गया, तो अब वो गवर्न होगा हिंदू लॉ से, हिंदू मैरिज एक्ट से। या फिर मान लो कोई रिकन्वर्ट हो गया, मान लो पहले हिंदू था बन गया क्रिश्चियन, फिर क्रिश्चियन से फिर घूम के बन गया हिंदू, तब भी वो हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से गवर्न होगा। अब एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं अपने तरफ से। ए क्या कहता है? एनी चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट मतलब कि जो लीगल बच्चा नहीं है, मान लो बिना शादी का बच्चा है, शादी ही नहीं की और बच्चा हो गया, तो कोई भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन, या कोई भी एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट में दोनों, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग आर बिलोंग्ड। बिलोंग करते हैं या बिलोंग करते थे, मान लो मर गए उसके पेरेंट्स, तब भी अगर एक पेरेंट उनमें से बुद्धिस्ट, जैन, सिख या हिंदू बाय रिलीजन है और अगर वो अपने ट्राइब या कम्युनिटी या फैमिली की तरह उन्हें उस बच्चे को बड़ा कर दिया, तो वो सिंपल सी बात है वो हिंदू होगा और इस एक्ट से गवर्न होगा, हिंदू लॉ से गवर्न होगा। और तीसरा सी, सिंपल सी बात है, एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट या रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन, वो भी गवर्न होगा इस एक्ट से। आई होप एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट को हमने क्लियर कर दिया होगा, हु इज हिंदू को मैंने क्लियर कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।